पता है, जब आप एक ऐसे घर में पैदा होते हो जहां हर महीने का राशन भी गिन चुन कर आता है, तो आपके सपने सिर्फ आपके नहीं रह जाते, वो पूरे परिवार की उम्मीद बन जाते हैं। मेरे मम्मी पापा की इतनी हैसियत नहीं थी कि मुझे किसी बड़े महंगे स्कूल में भेज सके, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, मेरी पढ़ाई, मेरा टैलेंट, और उसी के दम पर मैंने वो कर दिखाया जो हमारे पूरे गांव में किसी ने नहीं किया था। मुझे दिल्ली के सबसे नामी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। जब पापा मुझे पहली बार दिल्ली छोड़ने आए तो कॉलेज की उस बड़ी सी बिल्डिंग और गर्ल्स हॉस्टल को देखकर उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बस इतना कहा, राशि, अपना ख्याल रखना बेटा। मुझे हॉस्टल के सेकंड फ्लोर पर एक कमरा मिला जो मुझे 2 और लड़कियों के साथ शेयर करना था, तन्वी और महक। हमारा हॉस्टल काफी सेफ माना जाता था, काफी स्ट्रिक्ट नियम थे। लड़कों का अंदर आना सख्त मना था। बस मेन गेट पर एक बूढ़े से वॉचमैन दादा बैठते थे जो बहुत भले इंसान थे, लेकिन मेरे आने के कुछ ही हफ्तों बाद उम्र की वजह से उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह आया एक नया वॉचमैन। वो काफी अजीब था। जब भी मैं या कोई और लड़की गेट से गुजरती, उसकी वो ठंडी, बिना पलक झपकाए देखने वाली आंखें हमारा पीछा नहीं छोड़ती थी। उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो अंदर तक सिरहन पैदा कर देता था। पर मैं अपनी पढ़ाई में इतनी बिजी थी कि मैंने इस बात पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये करीब रात के 2 बजे का वक्त था। तन्वी और महक दोनों गहरी नींद में सो रही थी। टेबल लैंप की पीली रोशनी में मैं अपनी मेडिकल की मोटी सी किताब के पन्ने पलट रही थी। पूरा हॉस्टल मौत की तरह शांत था। तभी मुझे बाहर की लॉबी से वो आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी बोरी या किसी भारी चीज को फर्श पर घसीटते हुए ले जा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है या कोई लड़की अपना भारी सूटकेस ले जा रही होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ठीक 2 मिनट बाद वही आवाज फिर आई। इस बार वो पहले से ज्यादा भारी और धीमी थी। मेरा ध्यान पढ़ाई से पूरी तरह हट गया। मैंने पलट कर देखा, महक और तन्वी आराम से सो रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई, धीरे से अपने बेड से उठी और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने दरवाजा आधा इंच खोला और बाहर की अंधेरी लॉबी में झांका। कॉरिडोर की पीली लाइट्स मध्यम जल रही थी। वहां कोई इंसान साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दूर कोने के मोड़ पर मुझे लगा कि कोई किसी बड़ी सी चीज को फर्श पर घसीटते हुए अंधेरे की तरफ ले गया। डर के मारे मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया, उसे लॉक किया और भागकर अपने बेड पर आ गई। उस रात मैं सो नहीं पाई, बस कंबल में मुंह छुपाकर सुबह होने का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह सब कुछ इतना नॉर्मल था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़कियां हंस रही थी, मेज में नाश्ता कर रही थी। मैंने सोचा शायद मैं ही ज्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, लेकिन मैं गलत थी। अगली रात कहानी बदलने वाली थी। वही वक्त, रात के करीब 2 या 2:30 बज रहे थे। मैं फिर से पढ़ रही थी। इस बार दिल में एक अनजान डर था और तभी वो आवाज दोबारा शुरू हुई। इस बार आवाज दूर नहीं थी, वो बहुत साफ थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ठीक हमारे कमरे के दरवाजे के बाहर ही किसी भारी चीज को घसीट रहा हो, जैसे कोई लाश को खींच रहा हो। मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। मुझसे अकेले ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बेड से कूदकर तुरंत अपनी रूममेट तन्वी को हिलाकर जगाया। तन्वी ने चीढ़कर कहा, क्या है राशि, सोने दे। मैंने कांपती आवाज में उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, चुप चुप हो जा, बाहर सुनो, कुछ है। तन्वी ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उसकी आंखें डर से फैल गई। अब हम दोनों थर थर कांप रहे थे। न जाने हमें इतनी हिम्मत कहां से आई। हम दोनों रेंगते हुए दरवाजे के पास पहुंचे। तन्वी ने कांपते हाथों से दरवाजे को बिल्कुल थोड़ा सा 1 इंच जितना खोला। हमने जो देखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। हमारे कमरे के ठीक बगल में दीवार से सटकर एक साया खड़ा था, पूरी तरह काला। वो काफी घना काला साया था। उसका कोई चेहरा दिख नहीं रहा था, बस एक इंसानी ढांचा था जो धुएं या अंधेरे से बना हो। उसकी पूरी बॉडी इतनी काली थी कि कॉरिडोर की लाइट भी उसके आर पार नहीं जा पा रही थी। हम दोनों उसे देख रहे थे और अचानक
उस ब्लैक शैडो ने अपना सर धीरे से हमारी तरफ घुमाया। उसने हमें देख लिया था। उस पल हमारे पैर जैसे जमीन में धंस गए। हम चाहकर भी पीछे नहीं भाग पा रहे थे। पैर हिलाना नामुमकिन हो गया था। उस साए से इतनी भयानक ठंडक और खौफ निकल रहा था कि हमारी रूह कांप गई। जैसे ही वो साया हमारी तरफ बढ़ने के लिए घूमा, मेरे और तन्वी के हलक से एक ऐसी खौफनाक चीख निकली जिसने पूरे हॉस्टल के सन्नाटे को चीर दिया। हमारी चीखें सुनकर पूरे फ्लोर पर खलबली मच गई। कुछ ही सेकंड्स में हॉस्टल की दूसरी लड़कियां अपने अपने कमरों से बाहर आ गई। कॉरिडोर की लाइट्स ऑन हो गई। जब लड़कियों ने हमारे कमरे के बाहर आकर हमें देखा तो वो भी बुरी तरह डर गई। हम दोनों फर्श पर बैठे हुए कांप रहे थे, रो रहे थे और पागलों की तरह दरवाजे के बाहर एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन वो काला साया अब वहां नहीं था, पर जो डर हमारे चेहरों पर था उसने पूरे हॉस्टल को कपा दिया था। उस रात के बाद हॉस्टल में हंगामा मच गया। वार्डन आई, सबने छानबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला। सब कह रहे थे कि शायद हमारा वहम था, लेकिन मैं और तन्वी जानते थे कि हमने क्या देखा था। वो कोई वहम नहीं था। और सबसे अजीब बात, उस पूरी घटना के दौरान वो नया वॉचमैन गेट से गायब था। आखिर क्या था वो काला साया? गलियारे में क्या घसीट कर ले जाता था? ये सब जानने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा पार्ट।